हमसे काम नहीं है बेटा। मी ना खाना बनवा पाऊँ, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाऊँ, ना झाड़ू लगवा पाही। ए बेटा मोरा शरीर का काम नहीं करो बेटा, फिर बिहार करेंगे। वो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहार नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा होगी, जब तुम मर जाओगे तब बिहार करेंगे। ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहार करने में बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा। हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुझसे झगड़ा करे। माँ हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे चल रहा चलने दीजिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने लेते बिहा करेगा। तो ये घोड़े कार्य नहीं करवा पाई बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा। बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी, संभालती है ना, इधर नहीं संभालती है, हाँ इधर संभालती है। ऐसे एक औरत को लेकर अपने शोहर को हम क्या क्या संभाले, आपके घर को संभाले कि आपके बच्चे को संभाले कि हम किचन संभाले कि आपको संभाले, हम क्या क्या संभाले। उसका शोहर बोला खाली तुम जबान संभालो तो तुम सब समझ जाएगा। माँ की बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी हो गई, लड़की ससुराल आ गई। अच्छा ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बजे लड़की उठी नहीं, तो सास बेचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई, बेटा उठो और नाश्ता कर लो। बहू उठी, बरस की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बेचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया, उसका बेटा बोला कि अम्मा यहाँ काम कर रहे, उसको खाली पलंग में सोने के लाए ना। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलो कि एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया। तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़ कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़ कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोलेगी बेटा ये बहुत चालाक थी, चालाक जमीन बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया, अम्मी आप झाड़ू मत दे, झाड़ू दे। माँ कहेगी बेटा ती झाड़ू नहीं दी, वो झाड़ू नहीं दू। बेटा बोला नहीं माँ ती नहीं दी, वो नहीं दू। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने की वही का, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन सब धोते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शोहर को बोली किस झमेला। बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही, हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे, मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लिया, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो यार, बोले दिल के पीछे बेटा बिहा करेले बिहा करेले। कुर्बान जाओ, औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, शहीदी बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ। हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए। मेरी माँ बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो,
घर के काम को सही से अंजाम देने की शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या करते कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया, छाले पड़ गए चक्की पीसते पीसते। लौट कर घर चली आई, वो कुछ गुलाम आए थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे सहाबा को, बांध दिया गुलाम। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगी। लौट कर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। वो मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि एक गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। जोर से सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों मेरे बच्चों साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप की साल सवाब के लिए इंशाल्लाह 1000 या 500 रुपया देना चाहता हूँ। देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर है ये मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। मैं मुसलमानों ये सदका जारिया है, ईसाल सवाब का काम करोगे, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मैं कोई ऐसा पहला नौजवान